जय माता दी। चलते हैं आपको लेकर एक नई वीडियो के साथ श्री माता वैष्णो देवी पवित्र गुफा और श्री सिद्ध हनुमान मंदिर। यहाँ हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो 108 फुट ऊंची है। इसे श्री संकट मोचन धाम भी बोलते हैं। चलो तो हमने टेम्पो बुक करा और हम चल दिए मेरठ साउथ स्टेशन, और यहाँ से हमने लिफ्ट ली। लिफ्ट से हम चलते हैं ऊपर। लिफ्ट से हम आ गए हैं नमो भारत, और आप वीडियो के साथ बने रहना। हर हर गंगे, यह स्थान है छोटा हरिद्वार। अब थोड़ा सा आगे चलने के बाद यहाँ से हमें दिख जाती है श्री बजरंग बली हनुमान जी की जो प्रतिमा बनी हुई है 108 फुट ऊंची, वो हमें नजर आ जाती है। उद्योगनगर में मैं टॉयलेट करने के लिए उतरा, बाइक मैंने एंट्री भी करी तो भाई बता रहे हैं कि भाई वहाँ से एंट्री नहीं हुई, तो ये मशीन जो है ना बिना एंट्री के मुझे अंदर कर रही है। मैं तो बिना एंट्री के अंदर हो गया आज। भाई की बातों में इतने लेट हो गए, भग भग के चलना है, क्योंकि 4 बजे का टाइम बताया था हनुमान मंदिर खुलने का हमें। तो हम आ चुके हैं हम श्री हनुमान जी मंदिर 108 फुट ऊंची संकट मोचन धाम, जो मैंने आपको वीडियो के पहले ही बताया था। देखो कितना प्यारा बना हुआ है यहाँ से धाम। ये एंट्री करने के लिए यहीं पर बराबर में श्री माता वैष्णो देवी पवित्र गुफा है, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। तो फिलहाल हम मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं, अभी कपाट बंद है यहाँ के। तो यहाँ की समय सारणी पढ़ते हैं और बताते हैं आपको कैसे है। मंदिर का जो समय है वो सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक का, और शाम का समय 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक है। और शनिवार, मंगलवार और रविवार मंदिर पूरे दिन खुला रहता है। तो अब हम 4 बज चुके हैं फिलहाल, तो हम अंदर एंट्री करते हैं। जय बजरंग बली, जय माँ वैष्णो माता। चलो तो भैया से यहाँ से प्रसाद ले लेते हैं। प्रसाद मिलता है, चुनरी वगैरह माता की सब कुछ मिलता है। और जो गुलदाने का प्रसाद है वो हनुमान जी पे चढ़ता है। हमने गुलदाने का प्रसाद भी लिया और चुन्नी भी ले लिए, दोनों चीज़ ले लिए। गुलदाने का प्रसाद हम चढ़ाएंगे हनुमान जी पे, और माता वैष्णो नीचे जो गुफा है उसमें चढ़ाएंगे हम ये चुनरी माता जी को। चलो तो आइए चलते हैं, और भाई से जो पेमेंट बचा बाद में लेते हैं। दरबार में प्रवेश करते हैं। आप देख लीजिए कितनी अच्छी गुफा बनी हुई है। जो एंट्री है वो एक मुख से बना रखी है हनुमान जी की तरह, मुख। चलिए आइए भैया चलते हैं और दरबार में दर्शन। सबसे पहले चलते हैं हनुमान जी के चरण स्पर्श करते हैं। यहाँ पर जो आप बाहर से प्रतिमा देखते हैं वो अंदर से यहाँ पर उनके चरण हैं, उनको स्पर्श करने के बाद हम हनुमान जी के जो भव्य दर्शन है वो कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे बैठ के हम हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। तो हम एक दोहा, वो जो है हनुमान चालीसा का शुरू में दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो अनुकार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये दुआ है। अब इसके बाद चौपाई आती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सतियोलो कुचाकर, रामदूत अतुलित बलतामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज शुभेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ विरज और ध्वजा विराजे, काने मूत जिने साजे, शंकर सोन केशरी नंदन तेज प्रताप, महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे। पूरी हनुमान चालीसा वीडियो में नहीं आ पाई, तो अब हम आपको दर्शन कराते हैं। आगे की तरफ भी ले चलते हैं, क्योंकि छोटा व्लॉग है। आपको सारी व्यवस्था जो है वो आपको दिखा देते हैं। सामने हमने मंदिर देखा है, हनुमान जी जो प्रणाम कर रहे हैं लक्ष्मण जी और राम जी और श्री माता सीता माँ को, तो प्रणाम करते हैं हम भी और चलते हैं अब नीचे की तरफ। नीचे से बनाया हुआ है गुफा का रास्ता। इससे पहले ही माँ शेरावाली माता यहाँ पर बहुत अच्छी प्रतिमा है इनकी, आप देख लीजिए। शेरावाली माता को हम प्रणाम करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे माँ, जय माता दी। चलो चलते हैं एक पवित्र गुफा, जो यहाँ पर एक पवित्र गुफा बनी हुई है, वहाँ पर भी चलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ जाते हैं। ज्वाला जी और चामुंडा जी और माँ जगदम्बा, यहाँ पर बहुत प्यारा मंदिर बना हुआ है। ऊपर ही आप जब पैड़ी से चढ़ेंगे तो आपको जगदम्बा जी का बहुत प्यारा मंदिर अंदर ही नज़र आएगा। अब पंडित जी से टीका लेके और यहाँ का जल ग्रहण करने के बाद हम चलते हैं माता वैष्णो माँ की पवित्र गुफा में। आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी भीड़ लगी हुई है, और ये माँ काली, जय महाकाली जी। यहाँ पर महाकाली जी के दर्शन करते हैं। चुन्नी हमें चढ़ानी है माँ वैष्णो माता जगदम्बा और सरस्वती माँ काली माता के। आप देखिए कितना प्यारा आपको नज़र आएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। पंडित जी को प्रणाम किया हमने, चुन्नी दी पंडित जी को। पंडित जी अब यहाँ पर जो मंत्र है वो मंत्र पंडित जी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हमें भी सुनाई दे रहे हैं। बहुत प्यारे प्यारे मंत्र पंडित जी पढ़ रहे हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 11 बार पंडित जी ने पूरा मंत्र किया। उसके बाद ओम सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे ब्राह्मणी पश्यन्तु माँ कचिचित् दुख भाग भवेत्। पंडित जी बोल रहे कि माता वैष्णो माता, माँ जगदम्बा और माँ काली आप सभी को रक्षा करे। और सभी के लिए उन्होंने मुझसे बोला कि आप प्रार्थना कर लीजिए। मैं थोड़ी देर माता वैष्णो के धाम में मौन रह के माता रानी से अपनी अरदास और सभी के लिए दुआ मांगता हूँ। आशा करता हूँ कि माता रानी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, सभी को खुश रखे। माँ वैष्णो माता अपनी कृपा सदैव सभी पर रखें। पंडित जी से टीका लगवा लेते हैं। टीका लगवाने के बाद पंडित जी, और यहाँ पर ये भी बताया गया, अब हम पंडित जी से हमने पूछा पंडित जी यहाँ पर क्या है, तो पंडित जी ने बहुत बताया। जो यमुना जी जो है
यहाँ पर दिल्ली में जो बारिश के समय जो उनका पानी उफान पर रहता है, तो इस पवित्र गुफा में पानी अपने आप ही आता है। यहाँ कलावे को हाथ पे बांधते हुए पंडित जी ने बोला कि ओम सर्व तीर्थ संभूत पागय गन्ना धंधी भिरु तुम अनिष्ट हरता ग्रहण दे भगवंती भक्त वात्सल्य श्री श्री वैष्णो नमः। ये पंडित जी ने मंत्र बोला यहाँ पर, और हमें थोड़ा सा याद हुआ तो हम आपके सामने अब बोल रहे हैं। पंडित जी ने बहुत मंत्र, इतने अच्छे अच्छे मंत्र सुनाए। फिर पंडित जी ने जो एक मंत्र सुनाया मुझे जगदम्बा जी का, बोला कि एक जगदम्बा जी का मंत्र मैं पंडित जी के चरण स्पर्श किए। पंडित जी ने थोड़ा सा मुझे जो उस समय पंडित जी ने अपनी आवाज़ में मुझे एक मंत्र सुनाया, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरणतपक गौरी नारायणी नमोस्तुते। और उन्होंने हमें सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये रही कि माता के चरणों से पंडित जी ने हमें चुनरी उड़ाई। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात रही है। आपको भी शायद ये सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। आप ज़रूर यहाँ पर माता वैष्णो के दर्शन करने आ सकते हैं। और यहाँ पर जो पंडित जी बहुत अच्छे हैं, आपको पूरी चीज़ विस्तार में समझाते हैं, सब कुछ बताते हैं, बहुत प्यारा प्यारा। और हमें तो बहुत अच्छा लगा पंडित जी से मिलकर। और इस दरबार में आने के बाद तो सभी के भाग्य चमक जाते हैं। हमारे भी भाग्य इस दरबार में आके बहुत चमके हैं। और पंडित जी ने यमुना जी के बारे में भी हमें सब कुछ जानकारी दी। आप लोगों को भी यहाँ की जानकारी मिल सकती है, क्या यमुना जी किस तरह उनका स्तर बढ़ता है। और जो यहाँ की जो ये गुफा है ना, इसमें आपको गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, बिल्कुल भी मच नहीं होती। एसी भी लगी हुई है। और जहाँ पंडित जी बैठे हुए हैं और माता जी के ऊपर तो बिल्कुल फ़ैन लगा हुआ है। यहाँ पर भी फ़ैन की सुविधा पूरी है, आपको कोई उमस नहीं लगेगी। पंडित जी नीचे की तरफ बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ठंडक रहता है जब हम यहाँ से प्रवेश करते हैं। और पीछे की तरफ जितने भी यहाँ पर प्रतिमा बनी हुई है बहुत अति सुंदर, जिनकी कोई तुलना नहीं हो सकती है, इतनी प्यारी बनी हुई है प्रतिमा। पंडित जी ने बहुत विस्तार में हमें समझाया। अब यहाँ से निकलते हैं, सामने की तरफ गुफा से होते हुए हम जाएंगे बाहर की तरफ। जो यहाँ से गुफा है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर चलिए आप चलते हैं इस गुफा की तरफ। लाइटिंग हमेशा लगी रहेगी। आप यहाँ से कुछ समय के लिए तो खड़े होकर चल सकते हैं, नीचे जाके डाउन हो जाती है गुफा। तो यहाँ पर जो है ये है माता भुवनेश्वरी माँ। प्रणाम करते हैं इनको और चलते हैं नीचे की तरफ। देखिए आप यहाँ से बिल्कुल नीचे डाउन हो जाता है रास्ता बिल्कुल। यहाँ से आपको बैठ के निकलना पड़ेगा, आपको खड़े होने की वो नहीं है कि आप खड़े हो जाएंगे तो ये आपको ऊपर सिर में लग जाएगा। पर हम यहाँ पर मस्ती करते हुए चलते। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवा, मैं तो आता रहा तेरे दर पे सदा, मैं तुझको बुलाने को। तो यहाँ से चलते हैं ऊपर की तरफ और हम आपको जो सेकंड फ्लोर है उस पर लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर जो है पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, जो उनकी प्रतिमा बहुत प्यारी और अद्भुत प्रतिमा है। वो पंचमुखी हनुमान जी, वो आपने कहीं भी नहीं देखी होगी, ज़्यादातर लोगों को नहीं देखने को मिलती। तो आइए हम आपको यहाँ पर दर्शन कराते हैं पंचमुखी हनुमान जी को। और यहाँ पर राधा कृष्ण जी भी बने हुए हैं और पार्वती जी और शिव जी भी बने हुए हैं। और यहाँ पर जो आपका राम जी और माता सीता माता भी है। और जो सामने की तरफ यहाँ साईं बाबा मंदिर है। और अब इधर की तरफ जो है पंचमुखी हनुमान जी है। और माथा टेकते हैं पंचमुखी हनुमान जी के नीचे और प्रणाम करते हैं। जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। और पंडित जी अब हमें देख रहे हैं। यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ भी पूरा बैठ के आप कर सकते हैं। पंडित जी से तिलक लगा लेते हैं और कुछ दक्षिणा भी दे देते हैं, क्योंकि हमारी दक्षिणा ही मंदिर के ट्रस्ट में लगती है। मंदिर में कुछ सुधार होता है और नया काम जुड़ जाता है मंदिर के अंदर ही। तो जल हमने यहाँ से ग्रहण कर लिया है और कुछ दक्षिणा देकर नीचे की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हमने अपने जूते वगैरह रखे। आप यहाँ बाहर अपने जूते वगैरह रख सकते हैं भाई, पैसे लेते नहीं, अपनी मर्जी से आप इनको कुछ भी दे सकते हैं।